उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एमआईएम के ऑफिस का उद्घाटन आज सुर्खियों पर है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी हर विधानसभा पे चल रहा है, तो वहीं आजमगढ़ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खास नजर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है। और बताते चले, इस वक्त मेहनगर विधानसभा में एमआईएम के कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूत होने का उम्मीद है। इस वक्त जो है जिला प्रभारी लियाकत अली और नदीम आरिफ की मौजूदगी में वहां पर कार्यालय का उद्घाटन किया। बड़ी खबर आज की है कि आजमगढ़ में अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना गढ़ बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, आप जानते हैं ना। इस बिल्डिंग को एक दिन में गिरा दिया जाएगा। आपको मालूम है अतीक भाई का घर गिरा दिया गया कि नहीं गिराया गया? अतीक भाई या मुख्तार अंसारी से मजबूत उत्तर प्रदेश में कोई पॉलिटिकल मुसलमान था कोई नाम नहीं ना। जब इन लोगों के काफिले निकलते थे तो रोड खाली हो जाते थे और लोग खड़े होकर के गाड़ियां गिनते थे, 88, 89, 100, 200, 500 था कि नहीं था। लेकिन जैसा कि अभी अली ने कहा कि अब्बा यही कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो किया है मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। अब मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर हूं और एक ऐसे शख्स के साथ हूं जो तहज्जुद गुजार है, मेरा कलमा गो भाई है। मुलायम सिंह यादव की हुकूमत बनाने में बहुत बड़ा योगदान 25 एमएलए ले जाकर के अतीक साहब ने दिया। लेकिन इन लोगों ने ये जो वक्त के फिरौन और नमरूद हैं, जिनको हम आमतौर से इब्नुल वक्त कहते हैं, जब जरूरत पड़ती है ये इस्तेमाल कर लेते हैं और इस्तेमाल करने के बाद डिस्पोजल गिलास की तरह फेंक देते हैं। इन लोगों ने सबका इस्तेमाल किया, अतीक साहब का इस्तेमाल किया, मुख्तार साहब का भी इस्तेमाल किया। मुख्तार अंसारी साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई थी कौमी एकता दल के नाम से, याद है ना आपको। मुलायम सिंह यादव 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी और एक पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी, अरशद खान और डॉक्टर मसूद ने बनाया था। इनको बुला करके और बड़े सपने दिखा करके उस पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करवा दिया। और समाजवादी पार्टी में विलय हुआ, जैसे ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, सबसे पहला काम मुख्तार उनके भाइयों के साथ सबको पार्टी से बाहर कर दिया। बाद में वो गए बहन जी के यहाँ, वहां से टिकट लिया, टिकट लेकर के एमएलए बने, एक भाई एमपी बने। उसके बाद फिर एक भाई को समाजवादी में डाला। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूं, समाजवादी बीएसपी कांग्रेस में रह करके आप अपने कौम की कभी बात नहीं कर सकते, आप अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते, आप अपने मदारिस की, अपने मसाजिद की, आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको इन सब बात करने की इजाजत नहीं है। शरीयत में मुदाखलत हो रही थी। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के भी मुसलमान एमपी थे, कांग्रेस पार्टी के भी मुसलमान एमपी थे, आलिम भी थे। कांग्रेस पार्टी के दारुल उलूम देवबंद के शोरा के मिंबर थे मौलाना असराउल हक कासमी साहब, जो किशनगंज से जीत करके आए थे। उन्होंने कहा कि मैं ट्रिपल तलाक पर बोलना चाहता था इस बिल की मुखालफत में, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अब आप इस चीज को समझिए कि जब हमारी शरीयत को शहीद किया जा रहा, तो उस वक्त भी हमारा कौम का रहनुमा, यानी कौम का दीनी रहनुमा, हमारा इमाम जो एक आलिम है, एक आलिम शरीयत को शहीद किया जाए, उसका दर्द जितना महसूस करेगा, हम और आप जैसे जाहिल उतना महसूस नहीं करेंगे। क्या हुआ?
उन्होंने अपना वीडियो बना करके डाला कि मुझे मेरी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। 2 महीने के अंदर मौलाना हार्ट अटैक करके इंतकाल कर गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की अदालत में उनको जवाब देना पड़ेगा कि जब शरीयत को शहीद किया जा रहा था और तुम उस हाउस के हिस्सा थे जिस हाउस में उस शरीयत के खिलाफ कानून लाया जा रहा था, तो तुम्हारी जो मुजरिमाना खामोशी थी, तुमको किसका खौफ था? तुमको अल्लाह सुब्हानहू ताला का खौफ था या यहां पर बैठे मिस्ल फिरौन, मिस्ल नमरूद, मिस्ल शद्दाद जैसे लोगों का खौफ था, या तुमको तुम्हारी पार्टी के मुखिया का खौफ था? ये जवाब देना पड़ेगा। मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रात को मैंने मैसेज किया और मैंने कहा, सर आपने जो किया, आपने अपने दामन को पाक कर लिया, आपका दामन हश्र के मैदान में नहीं पकड़ा जाएगा। अब उन लोगों से अल्लाह सुब्हानहू ताला सवाल करेगा जो लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए। 2:30 बजे रात को उनका मैसेज आया कि शौकत साहब, जिस तरीके से मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस वक्त मुझे जितनी तकलीफ हुई थी, आज मुझे उतनी तकलीफ हुई है कि मेरी शरीयत को शहीद किया गया और ओवैसी अकेले खड़ा था, उसका साथ देने के लिए भी वहां कोई नहीं खड़ा था। तो क्यों, अगर ओवैसी साहब भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो ओवैसी साहब को भी वहां बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने समाजवादी पार्टी को वोट डाला तो आप मजबूत नहीं हुए, यादव समाज मजबूत हुआ। आपने क्या किया? बीजेपी को रोकना है, समाजवादी को। बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदू वोट लेती है और समाजवादी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमान वोट लेती है, यानी दोनों काम एक ही कर रहे हैं। हम मुसलमान जो कभी दुनिया में किसी ताकत से नहीं डरे, अगर मुसलमान डरता तो फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने घुटना टेक दिया होता, यजीद के सामने इमाम हुसैन ने घुटने टेक दिए होते। मुसलमानों ने अपनी गर्दन को कटा दिया, अपने खानदान को मिटा दिया, लेकिन कभी बातिल ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि हमें खौफ किस चीज का दिखाया जाता? बीजेपी का। अरे बीजेपी क्या कर लेगी भाई? योगी आदित्यनाथ क्या कर लेंगे? खा जाएंगे हमें, मिटा देंगे हमें। अरे नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून जैसी ताकतों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या कर लिया हमारा? तब भी इस्लाम बाकी था, आज भी इस्लाम बाकी है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक इस्लाम बाकी रहेगा और मुसलमान जिंदा है तो हमारे तुफैल में ये दुनिया बाकी है। जब तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला इस दुनिया में एक भी आदमी रहेगा, जब तक इस दुनिया में कयामत नहीं आएगी, हमारे तुफैल में ये दुनिया बाकी। हम क्या करते हैं? समाजवादी को वोट डालते हैं। आप मुझे बताइए, मजबूत आप हुए? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। मैंने कहा ना कि आपकी बिल्डिंगें 2 मिनट में गिर जाएगी। ये बिल्डिंग आपकी ताकत नहीं है। चलिए समझ में आया, आपके पास पैसे ज्यादा है, आप चंदा नहीं दे रहे पॉलिटिकल पार्टी को, तो रूलिंग पार्टी आपके यहाँ ईडी का छापा मरवा देगी। तब क्या करेंगे? उसको लगेगा कि ये काम ये कर रहा है, मदरसे की जांच शुरू हो जाएगी, आतंकवाद के झूठे केस बना दिए जाएंगे, मस्जिद को दिखा दिया जाएगा कि इल्लीगल तामीर हुई है। क्या करेंगे आप? किसके पास जाएंगे? एक पुलिस वाला रात को आपके दरवाजे पे आता है, पहला फोन किसको करते हैं आप? किसको करते हैं? डॉक्टर साहब को, मास्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को? किसको करते? अपने इलाके के नेता को करते हैं। तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि मुसलमानों, अब दूसरों का डंडा और झंडा अपने कंधों पे नहीं रखना है,
बल्कि आपको खुद नेता बनना है और अपने मसाइल को खुद हल करना है। आपके मसाइल को हल करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने हर दौर में, जब नबियों का सिलसिला खत्म हुआ तो अल्लाह ने हर दौर में एक मर्द मुजाहिद को भेजा। आज तारीख को बदल दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में आए थे, राजा दाहिर की सेना से लड़े, 20,000 की फौज लेकर के आए थे और उनके साथ 1,20,000 की फौज इकट्ठा थी। वो कौन लोग थे? वो सिर्फ